श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो बहुत गुस्से में रहता है और उससे पता चल जाता है कि आरती अवस्थी जो है वो जिंदा है। तभी वो उदय रघुवंशी से कहता है कि आपको पता है कि आपकी बेटी की शादी जिससे होने वाली थी वो आरती सिंह राजपूत थी, जो कि अंजलि अवस्थी की बेटी है। और यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर के भी होश उड़ चुके होते हैं। तभी वो राघव सिंह राजपूत को कॉल करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी नातिन आरती अवस्थी जो है वो अभी जिंदा है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ वो जिंदा है और उसने मुझे धमकी दी है कि वो अपने पापा के कातिलों का पता लगा के ही रहेगी और वो अपनी माँ को इस घर में हक दिला के रहेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कभी यहाँ पे आ सके और उसकी माँ को यहाँ पे कुछ मिलेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सादिका होती है वो आती है, उसको कॉफ़ी देती है राघव सिंह राजपूत को। और तो वो उसे पूछता है कि ठीक है कॉफ़ी रख दो। तो भी यहाँ पे सादिका जो होती है वो पूछती है कि किसका कॉल था भैया। तो बताता है कि चंद्रभान ठाकुर का, क्योंकि उनको भी अब टेंशन हो चुका है, उनके भी होश उड़ चुके हैं कि और उनको राघव सिंह राजपूत को और इवन भजन सिंह और युवराज ठाकुर सबके होश उड़ चुके हैं कि अब वो उसकी बेटी जिंदा है तो वो ज़रूर अपने पापा को इंसाफ दिलाने के लिए उसके लिए लड़ेगी और कोर्ट जाएगी। अगर वो कोर्ट जाती भी है तो मैं उसके खिलाफ़ खड़ा रहूँगा और मैं उसके अगेंस्ट FIR फाइल करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी जैसे जैसे वो गुस्सा करता रहता है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वैभव और अभय वहाँ आ जाते हैं। तो जैसे ही अभय और वैभव वहाँ आते हैं तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो वैभव बताता है कि आप टेंशन मत लो भैया, वो लोग यहाँ पे इस घर में नहीं आ सकते कभी भी। और जिस तरीके से गिन्नी को इस घर से निकाल के धक्के मार के बाहर कर दिया गया था उसी तरीके से उसको भी हम इस घर से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे वैभव जो होता है वो ये बोलता है कि पहले तो उसे ये साबित करना पड़ेगा कि ये वैभव जो होता है वो बोलता है कि पहले तो उसे ये साबित करना पड़ेगा कि वो अमन सिंह राजपूत की ही बेटी है और वो ये कभी साबित नहीं कर पाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वैभव, उसे सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो सच में अमन सिंह राजपूत और अंजलि की बेटी ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो इतना गंदा इल्ज़ाम लगाता है उसके ऊपर, तो यहाँ पे सानिया आती है और वो बोलती है कि ये क्या कह रहे हैं आप वैभव चाचू, आप ऐसे कैसे कह भी सकते, वो इस घर की बेटी है, इस घर की नातिन है और वो हमारे घर का खून है और आप ऐसे उसके बारे में बात करते हैं और उसे हमें इस घर में लेके आना चाहिए था। वो लोग इतने सालों तक इतनी परेशानी से रहते थे, आप लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए था, वो कैसे अपने माँ को इस हालत में वहाँ पे रखती होगी। तभी वो बोलती है, जो सादिका होती है वो उसे समझाती है कि तुम उससे कोई भी रिश्ता मत रखना। तो यहाँ पे सादिका के समझाने में भी सानिया जो होती है वो बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकती, मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताती है कि वो लोग के यही इरादे हैं कि वो लोग इस घर में आए, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो राघव सिंह राजपूत की पोती है। तो उसको पता चल गया है कि उसे बैठे बैठे कुबेर का खजाना मिल गया है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रही हैं, वो कोर्ट में केस लड़ रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन सिंह आता है। तो भजन सिंह उसको बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में अभी आता है। तो वो बोलती है कि तुम खुद जो घर जमाई की हैसियत से इस घर में रह रहे हो, तुम तो मुझे बिल्कुल भी ज्ञान मत दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि मैं तो जाऊँगी उससे मिलने के लिए। और सानिया जो होती है वो बहुत गुस्से में रहती है। तभी यहाँ पे जो सादिका होती है वो उसे बोलती है कि तुम ऐसे कैसे अपने पति से बात कर सकती हो, तुम ये क्या तुम्हारे घर के संस्कार हैं, तुम्हें इस घर से यही संस्कार मिले हैं। तो वो बोलती है कि ये आप लोग संस्कार की बातें ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इस घर में उस चीज़ का तो कोई भी इस रिस्पेक्ट है ही नहीं। तभी यहाँ पे महक भी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम अकेले नहीं जाओगी। और यहाँ पे महक और सानिया जो होते हैं दोनों जन जाने ही लगते हैं आरती से मिलने के लिए। तभी राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि दरवाजे बंद कर दो। और यहाँ पे अभय जो होता है वो जाके दरवाजे बंद कर देते हैं और उन लोग को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। और जैसे ही वो इतना बोलता है और वो बोलता है कि तुम लोग अगर इस घर से गए बाहर तो तुम लोग को हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे पद्मा जो होती है वो अंजलि को खाना खिलाती रहती है और उससे बोलती है कि ये सब आपको पता चला वकील दीदी की क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे देखते हैं कि जो आरती होती है वो आ जाती है और आरती जो है वो बोलती है कि
उसको वो बहुत रोती रहती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके लाइफ में, क्योंकि ऐसा कुछ उसे सब पता भी नहीं चल रहा था, इतने समय से कुछ पता नहीं था। आज पहली बार उसे सारी सच्चाई पता चलती है उसके पापा के कातिलों के बारे में, उसके पापा के बारे में, तो वो बहुत ही निराश हो जाती है। तभी यहाँ पे पद्मा जो होती है वो आरती से बात करती है कि तूने ये क्या किया, चल के सब कुछ सच बता दे, सब वेद को से बात कर। मैं बात करती हूँ वेद से कि ये सब शादी जो हुई थी वो फर्जी हुई थी, वो शास्त्रों के अनुसार वो शादी मान्य नहीं है। और यहाँ पे आरती जो होती है वो बोलती है कि नहीं पद्मा मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आपको पता है कि मैंने वहाँ पे किसको देखा? तो वो बोलती है कि किसको देखा? तो वो बताती है कि वहाँ पे मैंने चंद्रभान ठाकुर को देखा, जो कि युवराज ठाकुर के पिता हैं। और यहाँ पे जैसे ही वो ये सुनती है तो शॉक्ड रह जाती है युवराज ठाकुर के और चंद्रभान ठाकुर के बारे में सुन के। तभी वो उसे बोलती है कि मैं उन सबको सज़ा तो दिलवा के ही रहूँगी, और मुझे पता है कि इन्हीं लोगों में से कोई तो है जो कि मेरे पापा के कातिल हैं, और इन लोग की वजह से ही मेरे पापा की मौत हुई है, जो कि मेरी माँ का ये हाल किया है जिसने। तो जैसे ही वो इतना सब कुछ सुनती है पद्मा, तो पद्मा और भी शॉक्ड रह जाती है कि ये सब अंजलि के बारे में, ये आरती को कैसे पता चला। तो वो बताती है कि ये सब तो मैंने माँ की फ़ाइलों में देखा था, जो कि आखिरी फ़ाइल में कुछ फ़ाइलें ऐसी पड़ी थी जिसमें ये सारे लोगों के नाम, चंद्रभान ठाकुर, युवराज ठाकुर, भजन सिंह और राघव सिंह राजपूत और कुछ और भी लोग थे, प्रकाश त्रिपाठी, दीपिका, इन सारे लोगों का नाम लेती है। उसी सब लोगों के बारे में थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है। और वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, पापा कैसे दिखते हैं और कैसे लगते हैं? मुझे पता है कि वो बहुत सुंदर होंगे और बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। तो यहाँ पे पद्मा से वो पूछती है कि मेरे पापा की कोई तस्वीर है क्या मौसी आपके पास? तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो वो अपनी माँ का फ़ोन मांगती है। तो उसकी माँ का फ़ोन जैसे ही वो अंजलि का फ़ोन लेके चेक करती है तो उसमें उसके अमन की तस्वीरें दिखती है। और अमन की तस्वीरें देख के वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो इतने मैं पहली बार अपने पापा की तस्वीर देखती है। और अंजलि को अमन के साथ देख के वो बहुत खुश होती है कि फाइनली ये लोग कितने अच्छे लगते थे साथ में, और उसे देख के वो इमोशनल होती जाती है और उनकी सारी तस्वीरों को देखती रहती है। और यहाँ पे जैसे जैसे वो देखती है तो उसे अंजलि की और फ़िक्र होने लगती है कि उसकी माँ कितनी खुश रहा करती थी पहले और अब ऐसी हो गई है। और यहाँ पे अमन को देख के वो और भी इमोशनल होती है और रोने लगती है। और पद्मा जो होती है वो उसे देखती है इस हालत में, तो उसे भी बहुत तकलीफ़ होती है। और वो अपने पापा से प्रॉमिस करती है कि पापा, मैं आपको ज़रूर इंसाफ दिलाऊँगी, आपके कातिलों को ज़रूर पकड़ के उनको जेल में डलवा दूँगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमन होता है, अमन की तस्वीर को देखती रहती है वो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव जो होता है वो अपनी मीटिंग से घर पे आता है वापस। और जैसे ही वो आता है तो वो बहुत ही थका हारा रहता है। तभी वो अपने लगेज को लेके आता रहता है, वो बहुत कुछ सोचता है, उसके दिमाग में चलता रहता है। तभी यहाँ पे नैवेदिता आती है। नैवेदिता जो होती है वो बोलती है कि आप आ गए हैं, आप सब कुछ अच्छा रहा? तो वो बोलते हैं कि हाँ। तभी जैसे ही वो आता है तो उसका लगेज वो लेके जाने लगती है। तो उसको इस तरीके से सैड देख के वो पूछता है कि क्या हुआ नैवेदिता, तुम क्यों इतना उदास हो? तो वो बताती है कि हमने जो सोचा था कि अमन और अंजलि की बेटी जो है, जिसकी डेथ हो चुकी थी जिस बच्चे की, वो अभी भी ज़िंदा है, वो अब आरती सिंह राजपूत हो गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तो उसे घर पे क्यों नहीं लेके आया? तो वो बताता है, उसको सब बताती है कि वो अभी भी ज़िंदा है, वो अभी भी बहुत प्यारी सी उसकी शादी भी होने वाली थी पर वो शादी नहीं हुई। और यहाँ पे जैसे ही गौरव ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि सब कुछ अच्छे से फाइनली वो अभी भी ज़िंदा है। और हमने तो सुना था कि वो मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो बोलती है नहीं नहीं, वो डेथ उसकी नहीं हुई है, वो ज़िंदा है और उसे हम यहाँ पे इस घर में लेके आएंगे। जैसे ही गौरव ये बोलता है तो राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि नहीं, वो इस घर में कभी नहीं आ सकती। तो इतना सुन के वो लोग बेचारे और भी शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हमने देखने वाले हैं कि आरती और अंजलि के ऊपर हमला होगा, जो कि युवराज ठाकुर करवाने वाला है। पर इसका इल्ज़ाम जो है वो राघव सिंह राजपूत पे डाल देगा और वो बोलेगा कि अभी इन लोग आपस में लड़ते रहेंगे और मैं पीछे से अपना काम कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को